श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 30वां सर्ग। श्री राम जी द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार करना। अथितो देश कालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यं ज्ञावृतां कौशिकं वचः। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवच्छो तुम इच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयो तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणों का कुस्तौ त्वर्माणौ युयुत्सयां सर्वे ते मनया प्रीता प्रशंसुर्नृपात्मजो सर्वे ते मुनिया प्रीता प्रशंसनुर्नृपात्मजो। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुत्सित वंशी राजकुमारों की ओर देख कर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। आद्य प्राभृति संरात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो ह्येष मुनिमोर्नित्वं चागमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। तव तु तन्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रं षडहो रात्रं तपोवनं रक्षताम। मुनियों का यह वचन सुनकर भी दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपासंचक्रतु वीरो तुर्वीरो यतौ परम धन्विनौ रारक्षितुर्मुनिवरं विश्वामित्रं अरिन्दमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले में परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे आहनि तदागते सौमित्रं ब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्येवं ब्रुवाणस्य
त्वरितयोत्सयां प्राज्वाल ततो वेदी सोपाध्याय पुरोहिताम। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित, उपदृष्टा तथा अन्य अन्य ऋतुज्यों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भ चम शत्रु का सासमीन कुसुमोक्षयाम विश्वामित्रेण सहिताम वेदज्वला सरित्वजाम। इसके बाद कुश, चमस, शुक्र, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आवाहिनी अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायम यज्ञो असौ संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्दाम प्रादुरासीद भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रवसी दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणो राक्षसाभ्यं धावतां मारीचस्य सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथाम् आगम्य भीमशंका साधुधिरोघान् वासुजनो। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडल की ओर दौड़ आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ में थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताम तेन रुधिरोषेण ताम तेन रुधिरोगेण वेदीं वीक्ष्य सुमुक्षिताम् सहसा विद्रुतौ रामस्तान् पश्यत् ततो दिवि तावापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनाम् लक्ष्मणं त्वाभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीत्। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के पास की भूमि को भीगी हुई देख भगवान श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्हें उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् वानवासमाधूतान् नीलेन यथा घनान् करिष्यामि न दहन् संदेहो नोषे हन्तुमीदृशान्। लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मान वास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं, ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्त्वा
वचनम रामश्चापे संधायम वेगवान मानवम परमोदारमस्त्रम परम भास्वरम चिच्छे परम क्रुद्धो मारीचो ऋषि राघवा। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सातेन परमास्तेन मानवेन समाहता संपूर्णम योजन शतम क्षिप्ता सागर संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनम विघूणंतम सीते सुबल पीड़ितम निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मण ब्रवीत। सीतेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, पश्य लक्ष्मण सीतोषम पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्येनं न चा प्राणे वियुज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमानपि विदिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणां राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञध्यान रुधिराशनान्। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इत्युक्ता लक्ष्मणं चासु लाघवं दर्शन्यो विग्रह समूहच्चास्त्र माग्नेयं रघुनंदनां सुबाहुरसि चिक्षेप सा विद्वा प्रां पतन् भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशा राघवा परमोदारो मुनीनां मुदुममावहन्। लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए ये शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे बाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञध्रान् रघुनंदनां ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरः। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए। अथ यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुस्तुमिदिं ब्रवीत्। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख विश्वामित्र जी से कहा,
कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धास्तमिदं सत्यं कृतं वीर महायशः शाही रामं प्रशस्यवं ताभ्यां संध्यामुपागमतु। हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इत्राय से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे त्रिंसा सर्गाम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम